पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं, उसी में आज हमको आपको शुड पढ़ाना है। इसके पहले बहुत सारा चीज पढ़ा चुके हैं, ध्यान से देखेंगे, वीडियो लाइन से देखेंगे, यानी जो भी आप वीडियो देखिए उस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे जय पार्ट है सारे पार्ट को देखेंगे। शुड, शुड का मतलब क्या होता है? यह एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है और इसका हिंदी होता है चाहिए। शुड क्या है बाबू? तो शुड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और इसका हिंदी होता है चाहिए। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो चलिए लिखते हैं कि इसका प्रयोग सलाह, एडवाइस, इसका प्रयोग सलाह यानी एडवाइस के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे आपको सलाह देना है कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, ये मैं सलाह दे रहा हूं। और जब अंग्रेजी पढ़नी चाहिए ये अगर सलाह है तो आप, जैसे मैं कहूंगा कि यू डॉट डॉट स्टडी इंग्लिश, आपको अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए। मैं कहूं कि यू नॉट प्ले इन सन। मान लो कि मैं आपसे कहूं कि तुम्हें धूप में नहीं खेलनी चाहिए, तो यहाँ सलाह दे रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि ऑप्शन में कैन देगा, कुड देगा, मी देगा और शुड देगा। तो आप देख रहे हैं कि यह यू शुड स्टडी इंग्लिश, यानी ये बात जो कही जा रही है सलाह वाली बात कही जा रही है, इसलिए आपको यहाँ शुड लगाना होगा। यहाँ भी वही ऑप्शन रहेंगे चारों और यहाँ भी आपको शुड ही लगाना है। तो शुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब सलाह देना हो। मान लो किसी का तबीयत खराब है तो कहेंगे कि यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली, या मैं कहूँगा कि यू यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। मान लो किसी को खांसी हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, यानी तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये बात समझ में आ गया? तो शुड का पहला प्रयोग हमने देखा कि शुड का प्रयोग करते हैं कहाँ? चाहिए के अर्थ में, और वहां जहां हमको सलाह देना होता है। ठीक है, तो सलाह के भाव को व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का दूसरा प्रयोग भी देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि इसका प्रयोग ड्यूटी, कर्तव्य, कर्तव्य अर्थात ड्यूटी है ना जी, या दायित्व या दायित्व, यानी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन को व्यक्त
करने के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, ड्यूटी कैसे समझेंगे। तो देखो बाबू, ड्यूटी समझना बड़ा ही आसान है। एक मैं कहूं कि ड्यूटी और एक कहूं कि ड्यूटी। यानी ड्यूटी क्या है, जैसे हम अगर बेटा है किसी का तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं अपने माँ बाप की रक्षा करूं, मैं अपने बाप की सेवा करूं। ठीक है। या एक और ड्यूटी, समाज में रहते हैं तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि गरीब लोगों की मदद करें। अगर गरीब की मदद नहीं करते, पैसा है उसके लायक हैं और मदद नहीं करते हैं, यानी मैं अपने कर्तव्य से मुकर रहा हूं। या सोचिए, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं और उस गेस्ट का सही से आदर नहीं करते हैं, तो वो भी क्या कहा जाता है, कर्तव्यहीन कहा जाता है। तो वो काम जो करने से लोग आपको अच्छा कहे और वह काम जो आप नहीं करते हैं और उससे दुनिया आपको खराब कहती है, माने कोई काम ऐसा करते हैं जिस काम से दुनिया आपको खराब बोलती है। जैसे आप अपने बड़े को आदर नहीं करते हैं, अपने शिक्षक की आदर नहीं करते हैं, बड़े लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो लोग कहेगा बड़ा असभ्य व्यक्ति है, यानी आप ड्यूटी से माने कर्तव्यहीन होते जा रहे हैं। तो कर्तव्य आप शायद समझ गए होंगे। जैसे मैं कहूँ, क्वेश्चन आ जाएगा कि वी शुड, ये तो भरने वाला रहता है मालूम है, हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना। वी चाहे यू या दे कुछ भी हो, शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, कुछ भी हो, एक चीज लिखना। जैसे एल्डर्स हो गया तो हो गया, नहीं तो आवर रिलेटिव्स, आवर टीचर। और यहाँ आपको दिया होगा बहुत सारा शब्द, जैसे एक मस्ट भी दिया होगा, एक कैन भी दिया होगा, एक हो सकता है कि शुड भी दिया हो और एक विल भी दिया हो। तो शुड ही केवल है जो किसी कर्तव्य को या दायित्व को व्यक्त करता है, इसलिए आप यहाँ शुड का ही प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। शुड का प्रयोग खत्म हुआ। चलिए अब देखते हैं वुड। वुड का प्रयोग पढ़ते हैं। वुड क्या है, तो विल का पास्ट फॉर्म है। वुड क्या है, विल का पास्ट फॉर्म है। तो देखते हैं, कहेंगे कि वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करने के लिए किया जाता है। मैंने विनम्र निवेदन व्यक्त करना हो तो कुड का भी आपको हम प्रयोग पढ़ाए हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं कुड का। तो दोनों का प्रयोग यानी होता है, तबे ना पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि डॉट डॉट यू हेल्प मी, या मैं कहूं वुड यू शो मी द वे
फॉर पटना, ठीक है। या मैं कहूँ कि यू हेल्प मी, और यहाँ प्लीज भी लगा दें सब में। देखिए तो ये क्या है कि मैं कह रहा हूं, यानी वुड लगाने का मतलब हो गया कि मैं बड़ा विनम्र हूं, या कुड लगाने का, तो यहाँ कुड देगा नहीं, जब वुड देगा तो ठीक है, सब में आप वुड भर दीजिए। तो वुड का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब विनम्र निवेदन करना हो, किसी से विनम्र निवेदन करना हो तो वुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अगला, इसका प्रयोग किसी इच्छा को, इसका प्रयोग किसी इच्छा को ज्यादा पोलाइट व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई इच्छा है आपका और बहुत, उसको भी बहुत पोलाइट व्यक्त करे, जैसे मेरी इच्छा हो कि क्या मैं आप की मदद कर सकता हूं, तो कहेंगे आई वुड लाइक यू टू हेल्प। चाहे मेरी इच्छा हो कि मैं किसी की मदद करूं, तो कहूंगा आई डॉट डॉट लाइक यू, ठीक है, टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम। ये इच्छा होती है किसी की, तो यहां हम दे देंगे कुड। कुड मत लिखो क्योंकि ये लग भी सकता है, आप सीधा लिखो उड़ देगा, मे दिया, कैन दिया, सेल दिया, आपका आंसर हो जाएगा वुड। आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, वुड। आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं अगले। अगला मॉडल एक्सिली वर्ब, अब उसका प्रयोग करते हैं। और टू, देखिए इसका प्रयोग नैतिक जवाबदेही, नैतिक जवाबदेही, अंग्रेजी हो जाएगा मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे मोरल आपका क्या है, फिर
जो आपने शुड में पढ़ा था वहीं से इसको भी समझिए। मोरल का मतलब होता है कि कोई आपको कर्तव्य दिया गया, उस कर्तव्य से आपको विमुख नहीं होना है। यानी जैसे मैं कहूँ कि आपको अपने पड़ोसियों से प्रेम करनी चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने टीचर्स, रिलेटिव्स, एल्डर्स, इन सब का आदर करना चाहिए। यानी शुड और आउट एक दोनों एक लग सकता है अगर इसे क्वेश्चन मिल जाए जहां बात हो किसकी, मोरल की, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, यू आउट टू लव योर कंट्री। अब यहाँ आउट टू लगा क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आपको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, आपको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। मैं कहूं कि वी और टू respect our elders, our relatives, our teachers, our guardians, जो भी है, यानी किसी की क्या है, नैतिक जवाबदेही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे अब क्या स्थिति बनती है, पढ़ सकते हैं अभी भी। चलिए आगे देखते हैं। आउट टू खत्म होता है तो अगला आता है नीड। नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता या जरूरत। नीड मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत। किसी चीज में आवश्यकता हो या जरूरत हो, उसी को हम लोग नीड कहते हैं। बात समझ गए। जैसे अब होता क्या है कि नीड का प्रयोग दो तरीके से होता है। एक ये होता है मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, और इसका दूसरा जो प्रयोग होता है वो होता है मॉडल वर्ब के रूप में। दो चीज, मेन वर्ब के रूप में और मॉडल वर्ब के रूप में। तो पहले मेन वर्ब के रूप में देख लेते हैं, फिर इसका मॉडल वर्ब के रूप में देखेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग दोनों अर्थ में किया जाता है। तो चलिए लिखते हैं एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में। लिखेंगे कि जब यह अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तो ही मुख्य क्रिया होता है, क्रिया होता है। यानी माने जब इससे अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण किया जाए तो ये मुख्य क्रिया होता है, ठीक है। और आपको पता है कि मुख्य क्रिया अपना रूप बदलता है, वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदलता है, लेकिन मॉडल अपना रूप नहीं बदलता है। मैं इसके गुण में आपको पढ़ाया हूँ, वहां देख लीजिएगा वीडियो, जब मॉडल पढ़ाया हूँ उसका फर्स्ट वीडियो देखिएगा। तथा मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में यह अपना रूप सब्जेक्ट के नंबर
और पर्सन के अनुसार बदलता है। जैसे मैं कहूं कि आई नीड मनी, चाहे आई हटाओ नहीं समझ पाओगे, वी नीड मनी, और मैं कहूं कि ही नीड्स मनी। देखिए दोनों सही है। और यहाँ ध्यान दीजिए कि वी प्लुरल है तो प्लुरल है, सिंगुलर है, ही सिंगुलर है तो नीड्स बन गया, सिंगुलर हो गया। और देखिए अकेला वाक्य में आया भी है, यानी ये मेन वर्ब हो गया। तो ये जब मेन वर्ब में आएगा तो रूप में तो अकेले आएगा। और दूसरी बात कि क्या करेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण करेगा और अपना रूप भी बदल लेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। As a modal auxiliary verb, नीड जब मॉडल वर्ब के रूप में आता है तो केवल निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करता है। और एक नोट लिख लीजिए, हालांकि मैं मॉडल के जो चरित्र हैं, गुण है, उसमें आपको बताया हूं, फिर भी लिख लीजिए कि नीड जब मॉडल वर्ब के रूप में आता है तो यह अपना रूप नहीं बदलता है। यानी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यह अपना रूप नहीं बदलता है जब ये मेन वर्ब के रूप, जब ये मॉडल वर्ब के रूप में आता है तब, क्योंकि मॉडल वर्ब कभी भी अपना रूप नहीं बदलता। आइए देखते हैं। तो इसके लिए दो चीज आपको देखने को मिल गया कि मेन वर्ब में जब ये आएगा तो रूप बदल लेगा, लेकिन जब ये मॉडल वर्ब के रूप में आएगा तो ये अपना रूप नहीं बदलेगा। आइए कुछ इसका क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाए, नीड ही डू इट, नीड ही डू इट। देखिए ही होने के बाद भी नीड में रूप नहीं चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। मैं कहूंगा कि ही नीड नॉट, ही नीड नॉट oppose his boss, माने उसे जरूरत नहीं है अपने बॉस का क्या करने का, अपोज। तो देखिए यहाँ
ही के साथ भी है, चूंकि यह निगेटिव वाक्य है तो यहाँ रूप नहीं बदला। तो जब रूप नहीं बदला है तो यहाँ कहेंगे कि ये नीड और ये नीड मॉडल है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। तो देख लिए आप यहाँ तक इसका प्रयोग। चलिए फिर पढ़ेंगे हम, कल आगे देखेंगे एक्सिलरी वर्ब ही, और वो अंतिम वीडियो होगा आपका एक्सिलरी वर्ब का। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।